डाइसल्फिराम एक ऐसी मेडिकामेंट जिसे हम यूज करते हैं अल्कोहल की आदत को छुड़ाने के लिए। बट सवाल ये आता है कि अल्कोहल तो टेस्ट में अनप्लीजेंट है, तो फिर लोग इसे पीते क्यों है? बात तो सही है। ऐसा क्या होता है जिसके कारण लोग इसके एडिक्ट बन जाते हैं? आज की इस वीडियो में इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अक्सर लोग शराब को छोड़ना चाहते हैं बट उसे छोड़ नहीं पाते। इसके पीछे कारण है अल्कोहल इंड्यूस्ड डोपामाइन सर्च, एक ऐसा इफेक्ट जिसमें अल्कोहल के कारण आपके ब्रेन के अंदर डोपामाइनर्जिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है, जैसे कि फीलिंग ऑफ प्लेजर, हैप्पीनेस, रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन महसूस होता है। इससे होता क्या है, दुनिया भर की जो भी प्रॉब्लम है वो इंसान भूल जाता है, टेंशन से फ्री महसूस करने लगता है, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करता है। बट वक्त के साथ ये अल्कोहल धीरे धीरे अंदर ही अंदर हमारे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को खराब कर देता है। बट हाउ, चलो डिस्कस करते हैं। अल्कोहल इज ऑल्सो कॉल्ड एज इथेनॉल। जब कोई इंसान अल्कोहल को कंज्यूम करता है तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टमक एंड इंटेस्टाइन में ये अल्कोहल एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद ये अल्कोहल हेपेटिक पोर्टल वेन में चला आता है और यहाँ से इसकी एंट्री होती है लिवर के पास। अब ये हेपेटिक पोर्टल वेन सिस्टम क्या है? हेपेटिक पोर्टल वेन सिस्टम ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क है जो कि स्टमक एंड इंटेस्टाइन के अंदर जो भी मटेरियल एब्जॉर्ब होगा उसे पकड़ के लिवर के पास लेके जाता है for the purpose of detoxification. It is also called as first pass metabolism. अब इस हेपेटिक पोर्टल वेन सिस्टम की मदद से अल्कोहल लिवर के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पे अल्कोहल की मुलाकात होगी एक एंजाइम से जो कि इसे मेटाबोलाइज करेगा। इस एंजाइम का नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। इस पॉइंट को याद रखना क्योंकि आगे वीडियो में इसी के बारे में एक डिटेल डिस्कशन होने वाला है। स्टेप नंबर 1 में अल्कोहल का कन्वर्जन एसिटल्डिहाइड में हो चुका है। अब यहाँ पे एसिटल्डिहाइड की मुलाकात होती है सेकेंड एंजाइम से which is called as acetaldehyde dehydrogenase। ये एंजाइम एसिटल्डिहाइड को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब इस पूरे प्रोसेस में अल्कोहल मेटाबोलाइज हो चुका है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। इस पूरे प्रोसेस में कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज प्रोड्यूस हो जाती है जो कि लिवर सेल्स के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग है। एज वी नो, लिवर के पास सेल्फ रीजनरेशन कैपेसिटी है। इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के कारण अगर लिवर की कुछ सेल्स डैमेज हो भी जाती है तो लिवर अपनी कुछ सेल्स को रीजनरेट कर सकता है। बट प्रॉब्लम यह है, जब कोई इंसान क्रॉनिकली अल्कोहल को कंज्यूम करेगा और लंबे समय के लिए उसकी लिवर सेल्स अगर डैमेज हो जाती है तो फिर ये सेल्स अपने आप को रीजनरेट करने की कैपेसिटी को खो देगी। इसी के कारण हमारा लिवर परमानेंटली डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब तक ये पता चलता है कि अभी लिवर कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है, अभी वो काम करना बंद कर देगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और जब लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि अल्कोहल के ज़्यादा कंजम्पशन के कारण लोगों की डेथ होने लगी है तो फिर लोग भागते हैं अल्कोहल रिहैबिलिटेशन सेंटर के पास, नहीं तो डॉक्टर के पास। कोई भी आदत, कोई भी एडिक्शन एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। वैसे ही किसी भी आदत या एडिक्शन को छोड़ने के लिए थोड़ा सा टाइम देना होता है। अब अल्कोहल की आदत छुड़ाने के लिए बहुत सारी थेरेपीज अवेलेबल है, बट हम बात करेंगे एक पावरफुल ड्रग के बारे में जो कि अल्कोहल छोड़ने में हमारी मदद करता है। इस ड्रग का नाम है डाइसल्फिराम। चलो डिस्कस करते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ डाइसल्फिराम। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म के बारे में। जैसे ही अल्कोहल लिवर के पास जाता है, लिवर उसे एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा इन स्टेप नंबर 1। ये जो एसिटल्डिहाइड है ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसके कारण हमें नौशिया एंड वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है। बट इस एसिटल्डिहाइड को बॉडी तुरंत एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। क्या होगा अगर इस कन्वर्जन को ही हम ब्लॉक कर दें? इसके कारण बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा एसिटल्डिहाइड प्रोड्यूस होने लगेगा जिसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। अगर कोई इंसान अल्कोहल को कंज्यूम करता है और आप उसे डाइसल्फिराम दे देते हैं तो डाइसल्फिराम स्टेप नंबर 2 को ब्लॉक कर देगा। स्टेप नंबर 2 क्या थी? कन्वर्जन ऑफ एसिटल्डिहाइड टू एसिटिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डाइसल्फिराम क्या करेगा? इस एंजाइम को ही ब्लॉक कर देगा जिसके कारण एसिटल्डिहाइड का कन्वर्जन एसिटिक एसिड में नहीं होता है, जिसके कारण आपके बॉडी में एसिटल्डिहाइड की लेवल बढ़ेगी। तो जितनी ज़्यादा एसिटल्डिहाइड की लेवल बढ़ेगी उतना ज़्यादा नौशिया एंड वॉमिटिंग फील होगा। तो ऐसे कंडीशन में वो इंसान अल्कोहल से दूर भागेगा। एंड दैट इज़ द मोड ऑफ एक्शन ऑफ डाइसल्फिराम। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो लाइक कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।